गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज नाग पंचमी है। हमारे देश में नाग देवता के रूप में सर्पों की पूजा आज के दिन होती है। नाग पंचमी का त्यौहार है। लेकिन शास्त्रों में नागों की बहुत प्रकार से चर्चा है। जैसे देवताओं की चर्चा है, असुरों की चर्चा है, वैसे ही नागों की चर्चा है। नागों की जो उत्पत्ति है इसके विषय में थोड़ा जानेंगे कि कैसे हुई। महर्षि कश्यप की बहुत सी रानियाँ थीं। उनमें से दो रानियाँ थीं, विनता और कद्रू। कद्रू और विनता दोनों में आपस में बनती नहीं थी। दोनों ने वरदान मांगा। कद्रू ने पहले अपने पति से वरदान मांगा कि मुझे ऐसे 1000 पुत्र चाहिए जो इसके पुत्रों पर भारी पड़े, बहुत शक्तिशाली। और ऐसे ही विनता ने भी वरदान मांगा कि मुझे 2 पुत्र ऐसे चाहिए जो इनके 1000 पुत्रों पर भारी पड़े। तो कद्रू ने 1000 अंडे दिए और उन 1000 अंडों से 1000 सर्प पैदा हुए। उन्हीं में सबसे बड़े जो थे वो शेषनाग थे, फिर बासुकी और फिर तक्षक, फिर सभी। ऐसे ही विनता ने भी 2 अंडे दिए और उनसे भी 2 बच्चे पैदा हुए। पहला जो बच्चा था विनता से रहा नहीं गया, उसने जल्दी अंडे को फोड़ा तो आधा ही वो बन पाया, आधा ऊपर का भाग उसका बन पाया, नीचे का भाग बना ही नहीं था। तो उसके बेटे ने फिर माँ को श्राप दिया कि तूने इतनी जल्दी की। अपनी सौत के विरोध में उन दोनों का झगड़ा होता था और मुझे पहले ही जन्म दे दिया। मेरा ये आधा शरीर बना, आधा नहीं बना, तो मैं श्राप देता हूँ तो उसकी दासी बनेगी। फिर उसने माँ ने अपने बेटे से पूछा कि श्राप का उपाय क्या है, निवारण क्या है। तो उसने कहा कि इस अंडे से जो स्वाभाविक बच्चा होगा वो इसका उपाय करेगा, निवारण करेगा। फिर बहुत दिन इंतजार किए। जब वो अंडा फूटा तो उससे गरुड़ जी पैदा हुए। इस तरह से गरुड़ और अरुण, उनका नाम था अरुण। तो अरुण जाकर के सूर्य के ये बन गए, घोड़ा रथ चलाने वाले, और गरुड़ बाद में विष्णु के वाहन बने। इस तरह से इन दोनों में आपस में चलता रहता था। एक समय की बात है कि दोनों में शर्त लगी। आपस में झगड़ा चलता है तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो कद्रू और विनता में आपस में शर्त लगी, इसलिए कि अगर विनता शर्त हार जाएगी तो मैं इसको दासी बना लूँगी। जब शर्त लगाई तो उसने कहा कि देखो, सूर्य का जो घोड़े हैं सूर्य के, वो हरे रंग के होते हैं, लेकिन हरे रंग का उनका कलर है। और उसने जो है जब शर्त लगाई कि घोड़े कैसे देख रहे हैं, तो विनता ने कहा कि हरे रंग के घोड़े हैं। लेकिन उसने क्या किया, कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा कि तुम जा कर के इसका रंग बदल दो, जाके घोड़ों से लिपट जाओ। तो उसके सभी जो पुत्र थे सर्प, वो जा कर के घोड़ों से लिपट गए। तो जब विनता को उसने कहा कि देख घोड़े का रंग कैसा है सूर्य के घोड़ों का, तो जब देखा तो काले दिख रहे थे। घोड़े तो हरे ही थे, लेकिन जब विनता ने देखा तो काले दिख रहे थे। और फिर उसने कहा कि देख, अब तू शर्त हार गई, अब तू मेरी दासी है। इस तरह से विनता दासी हो गई और कद्रू उससे नाना प्रकार से काम कराने लगी, दबाव डाल करके। जैसे दासी हो गई तो फिर अपने चलाने लगी। ऐसे चलता रहा। फिर गरुड़ का जन्म हुआ। जब गरुड़ ने देखा कि मेरी माँ को बहुत कष्ट है और सर्पों की माँ ने दासी बना के रखा हुआ है, तो उसने गरुड़ ने कहा कि माँ एक बार तू फिर से शर्त लगा। अब फिर से शर्त लगा, वही शर्त वापस लगा। तो फिर विनता ने कहा कि एक बार फिर से हम शर्त लगाएंगे। तो कद्रू ने कहा कि देख, फिर विचार कर ले, अब की बार दासी है, अब की बार डबल दासी बनेगी, डबल काम करना पड़ेगा। तो विनता ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। फिर फिर से शर्त लगी कि घोड़ों का रंग उसने कहा कि हरा है और कद्रू ने कहा कि काला है। उसको तो विश्वास था कि मेरे लड़के सभी घोड़ों से लपटे हुए सर्प जो है। अब फिर दूसरा दिन हुआ
और फिर उन्होंने देखा ऊपर जा कर के कि घोड़ों का रंग कैसा है, दोनों इकट्ठी खड़ी होकर फिर दिखा रही थी। तो फिर भी वो काला दिखने लगा। तब फिर कद्रू ने कहा देखो तो फिर हार रही है। और थोड़ी देर बाद उन घोड़ों का नीचे वाला जो पैरों का हिस्सा है वो हरा हरा दिखने लगा। जब हरा दिखने लगा तो फिर कद्रू ने कहा कि हरा कैसे हो गया। फिर ऊपर का धड़ हरा दिखने लगा, फिर पूरा मुंह सब कुछ हरा हो गया। तब फिर कद्रू से देवता ने कहा कि देखो घोड़ों का जो कलर है वो हरे रंग के घोड़े हैं, अब तू सब हार गई, अब मुझे दासत्व से मुक्त कर। तो फिर कद्रू ने कहा कि नहीं अभी नहीं, पहले मेरा एक काम और करना पड़ेगा। अपने बेटे को कहो गरुड़ को कि अमृत लेके आए और मेरे बच्चों को अमृत पिलाए स्वर्ग से, क्योंकि वो चाहती थी कि गरुड़ सर्पों को खा जाएगा, दुश्मनी है दोनों की। तो अभी से अमृत मंगा करके इनको पिला दूंगी तो सब अमर हो जाएंगे, तो मर नहीं पाएंगे। इस तरह से फिर गरुड़ ने, उसकी माँ ने, विंता ने कहा कि ठीक है, गरुड़ को आदेश दिया कि जाओ अमृत लेके आओ। गरुड़ अमृत लेने गए स्वर्ग में। जब देवता लोगों जब पहुँचे स्वर्ग में तब देवता लोगों ने युद्ध चालू कर दिया और गरुड़ वहाँ से अमृत को लेकर के देवता लोगों को हरा करके चल दिए, लेकिन देवता लोग भी पीछे पीछे चल दिए। और इस प्रकार से अमृत के घड़े को लेकर के सबसे पहले वो प्रयागराज में आए, फिर देवताओं की सेना चली आ रही थी, फिर वहाँ से घड़े को लेकर उज्जैन में आए, तो उज्जैन में भी थोड़ी देर के लिए घड़ा रखा। इसके बाद फिर देवताओं की सेना आ गई उसको लेने के लिए। तो इसके बाद फिर वहाँ से उड़े गरुड़ जी और फिर नासिक में जाके रुके, फिर नासिक में भी देवताओं की सेना आ गई, फिर वहाँ से भी उड़े। फिर हरिद्वार में एक कुशा का आसन था, कुशा बिछी हुई थी, कुशा एक घास होती है, उस पर वो घड़ा रख दिया। और उसके बाद फिर जब तक देवता लोग फिर से आ गए और फिर वो देवता जो इंद्र था वो घड़े को लेकर चला गया। अब सर्प जब तक पहुँचे वहाँ पर तब तक घड़ा था ही नहीं। अब फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, हमको अमृत भी नहीं मिला। तब उन्होंने कहा कि घड़ा इसके ऊपर रहा है कुछ देर, इसका स्पर्श घास का घड़े से रहा है और घड़े के अंदर अमृत था, इसलिए थोड़ा अंश तो इसमें गया होगा। फिर उस घास को सब लोग खाए तो उनकी जीव दो भागों में बट गई। इस तरह से एक ये कहानी है। तो इस तरह से सर्पों की उत्पत्ति हुई कद्रू से। तो वासुकी सबसे बड़े जो उनके पुत्र हुए शेषनाग हुए। शेषनाग के बाद फिर वासुकी हुए। शेषनाग को पहले नागलोक के राजा थे। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम चलो पृथ्वी को धारण करो, तो उन्होंने फिर पृथ्वी को धारण किया कि नागलोक के राजा वासुकी हो गए। और वासुकी भी फिर शंकर जी के गले में आ गए, शंकर जी से वरदान मांगे कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके पास सदा रहना चाहते हैं। तो शंकर जी ने अपने गले में लिपटा लिया। फिर उसके बाद तक्षक थे नागलोक के राजा, और फिर बाकी सभी सब। इस तरह से एक कहानी ये भी है। और फिर एक और कहानी है भगवान कृष्ण के समय की। कालिया गए थी यमुना नदी में। गए का मतलब बहुत बड़ा गड्ढा होता है गहरा। उसमें एक कालिया नाग का सर्प अपने पत्नियों सहित वहाँ पर रहता था, और उसके प्रभाव से जमुना नदी का जो जल था वो विषैला हो गया था। तो जो भी पशु पीते थे, गाय पीती थी, मर जाती थी, जमुनावासी भी मरने लगे। संयोग से एक दिन भगवान कृष्ण खेलते खेलते गेंद चली गई जमुना में, और वो चली गई उसमें कालिया देव के पास। भगवान कृष्ण गए अंदर, तो उसने कहा कि यहाँ आने का साहस कौन किया, इधर आते ही भस्म हो जाता है मेरे विष से। भगवान ने कहा कि तुमको ही समाप्त करने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। फिर भगवान कृष्ण ने उसका दमन किया, उसको नाथा, और उसके बाद फिर वहाँ से उसको कहा कि तुम अब चले जाओ अपने जगह पर जहाँ पहले रहते थे, एक द्वीप पर समुद्र में, जहाँ पर सिंगापुर मलेशिया ये सब है, वहाँ पर चले जाओ। फिर वो वहाँ पर चले गए। ये कहानी ये भी है। इस तरह से दो तीन ये कहानी है। और एक कहानी है महाभारत काल की सर्प की, कि अर्जुन और कर्ण का युद्ध हो रहा था। जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हो रहा था तो एक सर्प था, उसका नाम था सुसेन।
जब खांडव प्रस्थ इंद्रप्रस्थ को बसना हुआ तो खांडव वन में आग लगाई, कौन इतनी सफाई करेगा। आग लगाई तो सर्प की माता उसमें जल गई। उसके बाद वो तभी से बदला लेने के चक्कर में घूम रहा था। कर्ण के पास आया और कर्ण के पास आकर के उसके बाणों में लिपट गया। उसके बाद जब अर्जुन का कर्ण का युद्ध हुआ, उसका नाम था चिंचु। वो जब चला तो एक जो उसका मुंह था वो नीचे और एक ऊपर, बहुत बड़ा आकार का वो बन गया था चिंचु। जब बाण के रूप में वो चला तो अर्जुन को निगल जाता, लेकिन भगवान ने उसको रथ को जमीन में धंसा दिया। फिर उसकी ध्वजा और थोड़ा सा हिस्सा उसके मुंह में आया, निकल गया। इस तरह से ये कहानी ये है। और एक कहानी है भागवत में आती है राजा परीक्षित की। महाराजा परीक्षित शिकार करने के लिए गए, मृगा को उन्होंने तीर मारा और वो मृगा भाग के कहीं जा कर के छिप गया। और वो ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो एक मुनि तपस्या कर रहे थे, उनका मौन व्रत था। समीक ऋषि थे, उनका नाम समीक था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मेरा शिकार यहाँ पे कहीं आया है, तो वो कुछ बोले नहीं, मौन व्रत था। जब कुछ नहीं बोले तो परीक्षित ने क्या किया कि वो जो एक सर्प पड़ा हुआ था मरा हुआ, उसको बाण की नोक से उठाया और उनके गले में डाल दिया कौतूहलवश। वो तो चले गए। फिर वो ऋषि का जब राजकुमार ऋषि कुमार आया श्रृंगी, तो उसने जब देखा कि मेरे पिता का इतना अपमान किसने किया है, उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी ये सर्प इनके गले में डाला है, यही सर्प तक्षक बन के जाएगा और 7वें दिन उनको काट लेगा। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे कुमार से ऋषि कुमार से समीक ऋषि ने कहा कि जाके राजा को बता दो, तो उनको श्राप लग गया है और वो सावधान हो जाए। तो उन्होंने जब बताया राजा को परीक्षित को जा कर के उस ऋषि कुमार ने, तो परीक्षित सावधान हो गए। और फिर उसके बाद 7 ही दिन का समय था। फिर भागवत की कथा सुने। 7वें दिन जा कर के उस सर्प के काटने का जब समय आया तो सर्प काटने के लिए चला। इधर एक वैद्य थे कश्यप नाम के, वो इलाज करने के लिए चले। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो, कि इलाज करने के लिए। तो बोले इलाज कर सकते हो? बोले बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जब तक्षक ने अपना हरी भरी वनस्पति थी और उस पर जब अपना दंश मारा तो सूख गई एकदम। बोले इसको जो है हरा करके बताओ। उन्होंने दवा का प्रयोग किया, हरा हो गया। तो तक्षक घबराया कि तो श्राप व्यर्थ हो जाएगा, मैं काटूंगा, ये जिंदा कर देंगे उसको। तो आगे चल के सोने की बढ़िया लकड़ी जाके रास्ते में गिर गया और झोला टांगते टांगते उनका कंधा दुखने लगा। फिर वो सोने की लकड़ी को वो झोले में टांग के ऐसे कंधे पर रखे। थोड़ा दूर आगे तक चले, तक्षक ने काट लिया। और उसने पूछा था पहले कि आप कहाँ तक इलाज कर सकते हो? बोले जहाँ तक दृष्टि जा सकती है, अब पीछे दृष्टि जा ही नहीं सकती, तो फिर इलाज हो ही नहीं सकता। पीठ में काटा था। इसके बाद वो गए, रास्ते में ही गुजर गए। और फिर तक्षक देखा कि परीक्षित राजा कथा सुन रहे हैं, वहाँ बहुत कड़ा पहरा है, लेकिन फलों की टोकरी में फल में घुस करके कीड़ा के रूप में गए। और जैसे ही उस फल को वहाँ चढ़ाया, परीक्षित जब उसको खाने लगे, उसी में से निकल के मस्तक पर काट लिया। परीक्षित की मृत्यु हो गई, लेकिन 7 दिन तक वो भागवत सुन चुके थे। इस तरह से ये सर्प की कहानी है। तो ये सब कहानियाँ आध्यात्मिक हैं। सर्प कहीं भी ऐसा नहीं होता है। अब 2 पत्नियाँ थी, एक पक्षी को जन्म दे रही है, गरुड़ को, एक आदमी, आधा आदमी आधा पक्षी, और एक जो है सांपों की माता सर्पों को जन्म दे रही है। आदमी से ऐसे सर्प नहीं पैदा होते हैं। ये सब ऐसी कहानी बनाई गई पुराणों में कि जिससे इनके अंदर जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको जब कोई ज्ञानी आए तब समझ ले और जनता को बता दे। और वैसे कहानियों के रूप में ही अध्यात्म जो है छुपा के बताया गया। ठीक है, ऐसे ही ये सारी कहानियाँ हैं। तो कद्रु और विंता का मतलब होता है 2 ही वृत्तियाँ हैं, काया ही कश्यप है। इस काया रूपी कश्यप की 2 पत्नियाँ हैं, अनेकों पत्नियाँ हैं, लेकिन 2
प्रमुख हैं, एक कद्रु, एक विंता। विंता का मतलब होता है विनती करना। विनती किससे करना? परमात्मा से करना। तो एक परमात्मा का चिंतन करने वाली वृत्ति, प्रार्थना करने वाली वृत्ति, ये किसको जन्म देती है? गरुड़ को जन्म देती है। गरुड़ किसको कहते हैं? ज्ञान ही गरुड़ है। अज्ञान उदय दिन संशय नाई, संशय सर्प है। गरुड़ का भोजन क्या है? सर्प। और संशय का भोजन क्या है? संशय को कौन समाप्त करता है? ज्ञान। तो इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, साधना करते हैं, विनय करते हैं भगवान से, तो ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब हमारे अंदर कायरता आती है, भजन नहीं करते हैं, तो दूसरी वृत्ति है क्या है? कद्रु। कद्रु का मतलब होता है कायरता। तब हमारे अंदर संसार के चिंतन उत्पन्न होते हैं, संशय उत्पन्न होता है, कामनाएं उत्पन्न होती हैं, तो वो सर्पों की जन्मी है। लेकिन इसके जो 3 बड़े सर्प थे, बासुकी और शेषनाग, ये सब देवी वृत्ति के थे। तो शेषनाग जो थे, उनकी शैया पर भगवान विष्णु का निवास था। पृथ्वी को धारण करते थे। अब इतनी बड़ी पृथ्वी कोई सर्प कैसे धारण कर सकता है? लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता थी, वो पृथ्वी को भी धारण करते थे और विष्णु भगवान उनकी शैया पर विराजमान है। तो ये शेषनाग क्या है? शेष का मतलब होता है शून्य। जैसे जो गणित होता है उसमें सिखाया जाता है, जब कोई सवाल हल करना होता है तो जब 0 आ जाता है तो समझो सवाल हल हो गया, शून्य। तो शून्य कहाँ पर आना चाहिए? शून्य का मतलब होता है हमारे चित्त की वृत्तियाँ जो कि अनंत हैं। उस शेषनाग के हजारों फल, अनंत, हजार को भी कहते हैं और अनंत, अनंत को भी कहते हैं। इसलिए शेषनाग का एक नाम क्या है? अनंत। और उसी शेषनाग के अवतार कौन है? लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी को भी अनंत कहा गया। तो अनंत क्या है? हमारे अंदर हमारे चित्त की अनंतों वृत्तियाँ हैं। ये अनंतों चित्त वृत्तियाँ जब तक अधोमुखी हैं, तो सर्प क्या है? वास्तव में संसार ही सर्प है। लेकिन संसार है कहाँ पर? संसार तो बाहर दिखाई देता है, ये संसार सर्प है। ये संसार सर्प नहीं है, हमारा चित्त का पट प्रसार। तुलसीदास का चित्त विलास, जग बूझत बूझत बूझत। तुलसीदास जी कहते हैं कि चित्त का जो पट प्रसार है यही संसार है। लेकिन ये समझते समझते धीरे धीरे साधना करते करते समझ में आता है। तो ये संसार सर्प किस रूप में है? चित्त की वृत्तियों के रूप में। लेकिन तब ये क्या है? जब संसार रूपी सर्प है, चित्त की वृत्तियाँ अधोमुखी हैं, तब यही सर्प क्या होता है? ये कालिया नाग होता है। कालिया नाग क्या करता था? जमुना में जो भी पानी पीता था, पूरे जमुना का जल विषैला कर दिया था उसने। तो जमुना क्या है? योग ही जमुना है। और योग में हम लगते हैं तो जब विषयों की तरंगें उठती हैं तो इसी को कहते हैं विषय रूपी विष। और इसने जल जो है दूषित कर रखा था। तो जब कोई भी साधक भजन करता है, योग में लगता है, तो विषयों की तरंगें उठती हैं। तो ये संसार रूपी सर्प जब चित्त वृत्तियाँ जब अधोमुखी हैं तो संशय को उत्पन्न करती हैं, संशय रूपी सर्प को उत्पन्न करती हैं, विषय रूपी विष को उगलती हैं। तब ये कालिया नाग है, ये जन्म मृत्यु के चक्र में फैलती रहती है चित्त वृत्ति। लेकिन भगवान कृष्ण ने इसको दमन कर दिया और नाथ दिया। फिर तो भगवान कृष्ण कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु। लेकिन तत्वदर्शी सदगुरु हमारे अंदर कैसे आएगा? हमारे अंदर काम कैसे करेगा? तो सदगुरु के प्रति जब हम समर्पित हो जाते हैं, जो भगवान कृष्ण के जैसे हैं, तो हमारी काया से वो रति हो जाते हैं, हमारी काया से संचालित हो जाते हैं, हमको मार्गदर्शन करने लगते हैं। फिर ये जो चित्त वृत्ति है अधोमुखी है, जिसको संसार रूपी सर्प कहते हैं, जो विषय रूपी विष उगलती है, इसी चित्त वृत्ति का सदगुरु के मार्गदर्शन में भीतर से जब आत्मा जागृत हो जाती है, भगवान के मार्गदर्शन में इस चित्त वृत्ति का दमन हो जाता है। जब इस चित्त वृत्ति का दमन हो जाता है, ये जब अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, तो कालिया नाग का प्रभाव समाप्त हो गया और चला गया। जब ये चित्त वृत्तियाँ, चित्त की अनंत वृत्तियाँ, ये जब अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई तो यही शेषनाग हो जाती है। उसके अंदर से कामनाएं समाप्त हो गई, शेष हो गई, शून्य हो गई, चित्त वृत्तियों का निरोध हो गया। तब यही अनंत हो जाती हैं और यही शेषनाग हो जाती हैं। फिर इस पर कौन निवास करता है? भगवान विष्णु। विष्णु क्या है? विश्व में अणुरूप में व्याप्त सत्ता, वह
शक्ति परमात्मा की जो पालन करती है, जो विश्व में अनुरूप में व्याप्त है, वो विष्णु है। और ये कब हमारे चित्त में आते हैं ये विष्णु, जब हमारी चित्त वृत्ति अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। परमात्मा का चिंतन करते करते, नाम का जप करते करते सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। इसलिए चित्त वृत्ति अधोमुखी है तो सर्प के अनंत जो फल है वो काली नाग के रूप में। और जब चित्त, उसी को हम कामना भी कहते हैं, कामना वासना कुछ भी कहो, यही चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती है। तब ये सभी कामनाएं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, केवल परमात्मा प्राप्ति की कामना शेष रह जाती है। उस समय इस चित्त वृत्ति के अंतराल में, चित्त के अंतराल में जो विश्व में अनुरूप में व्याप्त सत्ता है विष्णु, उसका निवास होता है। उसी को हम अनंत कहते हैं, शेषनाग भी कहते हैं। और उसी शेषनाग ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। तो एक तो बाहर वाली पृथ्वी है, इस पृथ्वी को नहीं धारण कर रखा है। कबीरदास कहते हैं कि धड़ धरती का एक ही लेखा, और जो बाहर सो भीतर देखा। शरीर रूपी पृथ्वी, शरीर रूपी पृथ्वी तब धारण करने में आती है जब चित्त शांत हो जाता है, भगवान हमारे दर्शन करने लगते हैं, रथी हो जाते हैं, तब ये शरीर जैसा भगवान चलाते हैं वैसे चलता है। लेकिन इस चित्त में जब भगवान काम करने लगते हैं, तब कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, भगवान काम करने लगते हैं। तब जब एक चित्त अनंत परमात्मा से संयुक्त हो जाता है, तब ये आधार हो जाता है, इस पृथ्वी को, इस शरीर रूपी पृथ्वी को धारण कर लेता है। बाहर की पृथ्वी नहीं, बाहर की पृथ्वी तो घूमती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, वहाँ कोई शर्त नहीं है। और बाहर की पृथ्वी अपने आप एक ऐसी शक्ति है जिसको ईथर कहते हैं, उसी को शेषनाग ऋषियों ने कहा है, जिसमें अपने आप ये तैरती रहती है। पृथ्वी नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह उपग्रह हैं वो बिना किसी भार के तैरते रहते हैं। उसको धारण किसने कर रखा है? एक ईथर नाम की शक्ति, उसी को ईथर कहते हैं, वैज्ञानिकों ने ईथर माना है। उसी को शेषनाग कहा गया है भागवत में, तो उसी को अनंत कहा गया है। ये शक्ति अनंत है। तो बाहर की शक्ति उसको ही शेषनाग कहते हैं, लेकिन कोई शर्त नहीं है। और भीतर की शक्ति जब चित्त शांत हो जाता है, चित्त वृत्तियाँ अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, परमात्मा को धारण कर लेती हैं, तब ये शरीर परमात्मा के इशारे पर चलने लगता है। इसलिए विष्णु की सैया शेषनाग, भगवान विष्णु की। तो इसके पहले यही जब अधोमुखी है तो कालिया नाग, भगवान ने इसका दमन किया तो फिर ये शेषनाग हो जाता है। अब एक नाग है बासुकी, और भगवान शंकर जी के गले में। तो बासुकी क्या है? बासुकी का मतलब होता है हमारी सांस ही बासुकी। बासुकी नाग का भी बहुत स्थान पर पुराणों में वर्णन आता है। जैसे जब समुद्र मंथन करना होगा तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। समुद्र मंथन करना होगा तो बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। तो एक तरफ देवता लगे थे, एक तरफ असुर, पूंछ की तरफ देवता और मुंह की तरफ असुर लगे थे। अब खींचते खींचते सरकती रस्सी थी, पूरा बासुकी लहूलुहान हो गया, समुद्र मंथन हुआ। बाद में उसने शंकर जी से वरदान मांगा कि भगवान मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ, ऐसा कुछ करो कि मैं आपके सब पास में रहूँ। तो बासुकी नाग फिर भगवान शंकर के गले का आभूषण बन गया। तो शंकर भगवान कौन है? बासुकी क्या है? तो वास्तव में ये समुद्र मंथन का मतलब है ये संसार ही समुद्र है। एक तो समुद्र बाहर आपने देखा है खारे पानी का होता है, उसमें कौन सा मंथन क्या करेगा और क्या निकलेगा। लेकिन ये संसार रूपी समुद्र है, इसका मंथन करते हैं। तो इसमें मद्राचल पर्वत कौन है? हमारा मन है। इसी मन को मद्राचल पर्वत कहते हैं। और इसमें रस्सी कहाँ से आएगी? मंथन, मथानी, ये सब आपने देखा होगा। जो मथानी होती है उसमें रस्सी लगती है, तो एक तरफ ऐसे एक तरफ ऐसे किया जाता है, जैसे दही को मथा जाता है। तो उसमें देखा होगा पहले होता था, अभी भी कहीं कहीं होता है। तो ऐसे जब मथ लेते हैं तो उसमें से घी निकलता है। ऐसे ही समुद्र का मंथन किया तो उसमें से रत्न निकले 14 प्रकार के। फिर अंत में अमृत निकला, उस अमृत के लिए झगड़ा हुआ, वो कहानी एक अलग। बासुकी शब्द का मतलब होता है हमारी सांस ही बासुकी है। तो ये नाग है। सांस कैसी है? इस नासिका के अग्रभाग से प्रवेश करती है, मेरुदंड का साथ लेकर के नाभि तक आती है, फिर वापस हो जाती है। ये शर्त की तरह टेढ़ी टेढ़ी है, तो इसलिए इसको नाग कहा गया और इसी को बासुकी नाग। लेकिन बासुकी नाग सांस कब बनती है?
जब नाम के जप से संयुक्त हो जाती है। ऐसे तो ये संशय रूपी सर्प उत्पन्न करती रहती है, संशय उत्पन्न करती रहती है, संसार की तरफ ये श्वास चलती है तब। लेकिन जब मंथन करने लगते हैं हम, मन का मनन करने लगते हैं, भजन करने लगते हैं, तो श्वास अंदर गई तो बाहर आई तो, जब नाम के जप से संयुक्त हो जाती है तब ये श्वास बासुकीनाद होती है। और नाम का जप करते करते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि अमृत तत्व की जब प्राप्ति हो गई, अमर माने परमात्मा, आत्मा ही अमृत स्वरूप है, उसकी जब उपलब्धि हो गई तो यह श्वास जो है जब नाम से संयुक्त हो जाती है तो उसकी जब अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है तो वह पुरुष शंकर स्वरूप हो जाता है, शंकाओं से अतीत हो जाता है, वही सद्गुरु होते हैं। तब ये श्वास उसके गले का आभूषण होती है। श्वास आई तो गई तो, जब श्वास नाम से संयुक्त होती है तब ये बासुकीनाद है, तब आभूषण होती है भगवान शंकर जी के गले का। इसलिए भगवान शंकर के गले में सर्प पड़ा है, तो वो साधारण सर्प नहीं है, बासुकीनाद। और बासुकीनाद का मतलब जब श्वास नाम से संयुक्त हो जाती है, आई तो गई तो, दूसरे विचार शांत हो जाते हैं, तब ये शंकर स्वरूप महापुरुष के गले का आभूषण होती है। इस तरह से बासुकीनाद का ये कहानी है। और इसी तरह से जो है जब रामचरितमानस में आप देखेंगे तो नाग फांस में बंध गए भगवान राम और लक्ष्मण। तब फिर ये पता नारद जी को चला कि भगवान राम नाग फांस में बंधे हुए लक्ष्मण और राम। तब उन्होंने गरुड़ जी को कहा कि जाओ बंधन छोड़ो। जब गरुड़ जी गए तो सर्प गरुड़ को देख के ही भाग जाते हैं, गरुड़ का सर्पों का दुश्मन है गरुड़, सब नाग फांस छूट गई। तो ये कौन सा नाग फांस था? ये भी वास्तव में आध्यात्मिक रूपक है, संशयी सर्प है। जब साधक भजन करने लगता है, भजन की पराकाष्ठा में रावण ने, मेघनाथ ने इनको संशय इसमें बांध दिया था नाग फांस में। तो कामनाएं, काम रूपी मेघनाथ, कामनाओं के कारण जब साधक संशय में पड़ जाता है तो संशय में पड़ जाता है तो अनुभवों को भी नहीं समझ पाता है। अनुभव रूपी राम, जो कुछ भगवान बता रहे हैं उसकी समझ में नहीं आता है, तो संशय में पड़ जाता है, ये सही है कि वो सही है। जब संशय में पड़ जाता है तो नारद मुनि ने गरुड़ को बताया। नारद किसको कहते हैं? नारद का मतलब होता है नाभि कमल की ध्वनि, अर्थात नाम जपते जपते जब श्वास पकड़ में आई, श्वास में नाम की ध्वनि पकड़ में आई, दूसरे विचार शांत हो गए, तो इसको नारद कहते हैं। तब ज्ञान होता है, भगवान भीतर से बताने लगते हैं। जब ज्ञान होता है तो जो कामनाओं के कारण संशय उत्पन्न हुए थे वे समाप्त हो जाते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक रूपक है, ये कोई सर्प नहीं है। ये सर्पों के नाम से जो कहानियाँ बताई गई पुराणों में, चाहे बासुकीनाग की हो, चाहे शेषनाग की हो, चाहे तक्षक की हो, सब आध्यात्मिक कहानी है। इसी तरह से परीक्षित की कहानी है। परीक्षित का मतलब होता है जीव रूपी परीक्षित। और उसके बाद जब तक्षक का मतलब होता है वही संसार रूपी सर्प। जब संसार रूपी सर्प पीछा करता है, जब पता चलता है तो वह साधना में लगता है। भागवत कथा उन्होंने सुनी, भागवत कथा सुनने का मतलब है भगवत प्राप्ति का उपाय करना। जब भगवत प्राप्ति का उपाय करने लगता है, भगवान के मार्गदर्शन में जब ये जीव चलने लगता है तो भक्ति के साथ भूमिकाओं को जब पार कर जाता है, शुभ इच्छा, सुविचारणा, तन्मांसा, सत्वापस, असंग शक्ति, पदार्थ भावना और तुर्य का, ये सातों भूमिकाएं 7 दिन तक भागवत की कथा। तो जब सातों भूमिकाओं को पार कर जाता है जीव, तब जाकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। फिर उसका संशय रूपी सर्प पीछा नहीं छोड़ता, काटने के बाद भी उसका असर नहीं होता है। और इसके पहले किसने ग्रसित कर रखा था, किसने डसा था? तक्षक ने। तक्षक माने संशय। संशय के कारण क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में जाता रहता है। तो ये भी इस तरह से एक कहानी है। तो इस महीने में क्या होता है, हमने नागों की पूजा का विधान क्यों रखा? हमारे देश में जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने ये व्यवस्था दिया कि इस महीने में पानी जब बरसता है तो सर्पों का जो घर होता है, बामों में होता है या जमीन में होता है, जब पानी भर जाता है तो बाहर निकल आते हैं। बाहर निकल आते हैं तो फिर लोगों को काटने लगते हैं। कोई अहित न हो, कोई दंश की घटना न हो, इसलिए उनके सम्मान के लिए
सर्पों को पूजने का विधान बताया, ताकि इस दृष्टि से सर्प आएंगे, दिखाई देंगे तो उनके प्रति जो है लोग सजग हो जाएंगे, उनसे बच जाएंगे, कोई दुर्घटना ना घटे। और इस तरह से एक प्रकार की संस्कृति है। इसमें पेड़ों की पूजा ही बताई, नदियों की पूजा ही बताई, देवी देवताओं की पूजा, ऐसे ही नागों की पूजा, एक प्रकार की संस्कृति है भारतीय संस्कृति। इसमें ये नागों के प्रति एक आदर सम्मान की भावना दी। नाग देवता कोई भगवान नहीं है, लोग किस तरह से उससे बचें, उसका आदर करें, तो उसको अकारण मारे भी नहीं और उससे बच भी जाए। तो इसी दिन उनकी पूजा का विधान रखा, ताकि लोग जगह जगह अपना दूध पिलाते हैं, कहीं ना कहीं सर्प निकल के आते हैं, सब जगह तो नहीं आते, तो लोगों को ये पता चल जाता है कहाँ कहाँ सर्प रहते हैं। इस बहाने से ये समझ में आता है कि सर्प यहाँ पर है, तो उनसे सावधान भी हो जाएंगे और अकारण उनको मारेंगे भी नहीं। दोनों प्रकार की बातों को ध्यान में रखते हुए ये नाग पंचमी का त्यौहार मनाया गया। इस तरह से शास्त्रों में जो नागों का वर्णन है वो सब आध्यात्मिक रूपक है। साधना, किस तरह से साधक साधना करता है, परमात्मा की प्राप्ति करता है, उन बातों को इसके माध्यम से बताया गया। क्योंकि सर्प भी दो प्रकार के, बासुकी और शेषनाग, ये सब अच्छे सर्प हैं जो भगवान के, और जो शेषनाग हैं उस पर भगवान की सैया है, और बासुकी भगवान शंकर के गले में है, और बाकी दूसरे तरह के नाग हैं वो अपना डसते रहते हैं। तो दो तरह के सर्प भी हैं। इसी तरह से देवता और असुर, ये दो तरह की वृत्तियाँ हैं। तो उसी दो प्रकार की, जो दो तरह के सर्प हैं, तो दो तरह की वृत्तियाँ हैं, दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं। एक शेषनाग और बासुकी, दूसरे विषैले सर्प जो डसते रहते हैं। तो जब ये डसते रहते हैं तब इसको संचय रूपी सर्प कहा, और जब ये भगवान की तरफ चित्तवृत्ति लग जाती है, अधोमुखी से उर्मुखी हो जाती है, तो इसी को जो है शेषनाग कहा। और श्वास को बासुकी नाग कहा, जब नाम जब से संयुक्त हो जाती है। और नाम जब से संयुक्त नहीं है तो ये भी साधारण सर्प है, ये भी डसती रहती है। इस तरह से ये रूपक है केवल। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।